हेलो एवरीवन। आज हम आपको इस वीडियो में न्यूटन के प्रथम गति के नियम के बारे में बताएंगे और उनसे जुड़ी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी बताएंगे जो कि आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपसे आपके फ़ायदे के लिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि फिर आपको न्यूटन के गति के प्रथम नियम से जुड़े एग्जाम्पल को समझने और पहचानने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूटन के बारे में जानते हैं। न्यूटन साहब का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। इनका जन्म 25 दिसंबर 1642 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1727 में हुई। यह इंग्लैंड के रहने वाले थे। दूसरा पॉइंट है, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत के बारे में बताया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी पुस्तक थी फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो कि 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसी पुस्तक में इन्होंने न्यूटन के गति के नियम के बारे में बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विज्ञान के इतिहास में अपने आप में सबसे प्रभावशाली पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भौतिकी वैज्ञानिक के अलावा यह महान गणितज्ञ और ज्योतिष एवं दार्शनिक भी थे। गणित में इन्होंने कैलकुलस के बारे में बताया। अगर आपसे पूछे भौतिकी का पिता किसे कहा जाता तो किसी एक व्यक्ति का नाम लेना सही नहीं होगा। भौतिकी का जनक वैसे न्यूटन साहब को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है तो फिर आप अल्बर्ट आइंस्टीन बताइएगा। गैलीलियो का भी इस विषय में योगदान सराहनीय है, लेकिन जो काम भौतिकी के क्षेत्र में न्यूटन साहब ने किया उसके लिए उसे भौतिकी का पिता कहा जाता है। चलिए फिर से इसे एक बार हम रीड कर लेते हैं। न्यूटन साहब का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन। इसका जन्म 1642 ईस्वी में, इसकी मृत्यु 1727 में, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। गुरुत्वाकर्षण नियम का और गति के सिद्धांत के बारे में इन्होंने खोज की। इनकी पुस्तक थी फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका जो कि 1687 में प्रकाशित हुई और यह विज्ञान के इतिहास में अपने आप में सबसे प्रभावशाली पुस्तक है। भौतिकी वैज्ञानिक के अलावा यह महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषी दार्शनिक भी थे। न्यूटन को भौतिकी के जनक भी कहा जाता है और अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी के जनक कहा जाता है। इस क्षेत्र में गैलीलियो का भी इस विषय में योगदान सराहनीय रहा। तो चलिए जानते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? पहला पॉइंट है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में या तो एक समान गति की अवस्था में तब तक रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इस पॉइंट को हम दोबारा रिपीट करते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में या एक समान गति की अवस्था में तब तक रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। दूसरा पॉइंट है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम जो है उन्हीं को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जड़त्व के नियम से बल की परिभाषा मिलती है। जड़त्व के नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। आगे पॉइंट है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था में बनाए रखना चाहता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था में बनाए रखना चाहता है। चलिए एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं इसको। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में या एक समान गति की अवस्था में तब तक रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं और जड़त्व के नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, इनसे जुड़े एग्जाम्पल यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी है उनके बारे में जानेंगे। तो अब आगे जानते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर आधारित घटनाएं। तो पहला पॉइंट है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झरकर गिर पड़ते हैं। मैं रिपीट कर दूं इसको, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झरकर गिर पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्टकार्ड और उस पर एक सिक्का रखे तो पोस्टकार्ड को आगे की ओर झटका दे तो पोस्टकार्ड आगे की ओर गिरता है।
जबकि सिक्का गिलास में रखे पानी में। इस पॉइंट को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड और उस पर एक सिक्का रखे तो पोस्ट कार्ड को आगे की ओर झटका दे तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिरता है, जबकि सिक्का गिलास में रखे पानी में। नेक्स्ट पॉइंट है, पेड़ की टहनियों को हिलाने से पत्ते टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। पेड़ की टहनियों को हिलाने से पत्ते टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। मैं थोड़ा फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाती है। यानी कि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वह कांच टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वह कांच टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को ज़मीन पर मारते हैं। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को ज़मीन पर मारते हैं। तो फिर से आइए इन सारे पॉइंट को दोबारा से रीड कर लेते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झरकर गिर पड़ते हैं। यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड और उस पर एक सिक्का रखे तो पोस्ट कार्ड की आगे की ओर झटका दे तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिरता है, जबकि सिक्का गिलास में रखे पानी में। पेड़ की टहनियों को हिलाने से पत्ते टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाती है। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वह कांच टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को ज़मीन पर मारते हैं। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।